मैं आपसे कहना चाहता हूं, इस वोटर के बलबूते आप चाहोगे तो सत्ता का परिवर्तन हो जाएगा और वो आपके बलबूते होगा। और दूसरी बात और एक आखिरी बात कहना चाहता हूं, पंचायत के चुनाव में जो संविधान विरोधी लोग हैं और जो संविधान को मानने वाले लोग हैं, उनको आपको समझना होगा। पंचायत का चुनाव एक महत्वपूर्ण चुनाव होता है, वो तो बैलेट पर होगा ना, वो तो मशीन पर नहीं होगा। ऐसे आप कहोगे कि मशीन में कोई दिक्कत आ गई, अब तो बैलेट पर होने जा रहा है। इसलिए आपको पूरी ताकत के साथ पंचायत चुनाव में जो आपका सिपाही हो, आपका साथी हो, जो संविधान को मानने वाला हो, जो संविधान का विरोधी है, उसको आपको समझना होगा और उस चुनाव में पूरी ताकत के साथ उसके साथ खड़े नजर आइए जो संविधान को मानने वाला है। क्योंकि ये जो आगे लड़ाई होगी वो बहुत ही ताकतवर लड़ाई होने जा रही है, ये आसान लड़ाई नहीं होने जा रही है। बार बार हमारे साथी कहते हैं गठबंधन की बात आती है, वो हमारे हाथ में नहीं है, वो हमारी जो राष्ट्रीय कमेटी है जब दिल्ली में बैठक होती है तब तय होता है। लेकिन हम तो बिना गठबंधन के लड़े हैं, हमको तो पहली कुश्ती हम लड़ चुके हैं ना बिना गठबंधन के, कोई हाथ मिला के तो लड़े नहीं थे। उत्तर प्रदेश में बड़े बड़े नेता नहीं लड़ पा रहे थे, हमने प्रियंका गांधी से कहा था उस समय कोई लड़ता हो न लड़ता हो, सुशील पासी बिना गठबंधन के लड़ने के लिए तैयार खड़ा है। तो मेरे मित्रों में लड़ा था कि नहीं लड़ा था और पूरी ताकत के साथ लड़ा। कुछ गलतफहमी हो गई, गलतफहमी ये पैदा की गई थी कि जो संविधान को मानने वाले थे, जो धर्मनिरपेक्ष वोटर था, उसमें विवादित करा करके बंटवारा किया गया था। अगर वो बंटवारा नहीं होता तो आपका कांग्रेस का सिपाही भी यहां से जीत करके जाता। इसलिए मेरे मित्रों मैं आपसे कहना चाहता हूं, पंचायत चुनाव में भी हम अपनी भूमिका अदा करेंगे और जो भी हमारे कार्यकर्ता पूरी ताकत से लड़ेंगे। लेकिन अगर एक सीट पर कई कांग्रेस के कार्यकर्ता लड़ेंगे तो फिर हम उसमें अपनी भूमिका अदा नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर कांग्रेस का कोई एक सिपाही लड़ रहा होगा, वो चाहे छोटा लड़ रहा हो चाहे बड़ा चुनाव लड़ रहा हो, हम पूरी ताकत के साथ उसके साथ हो। क्योंकि इसके लिए संगठन नहीं बनाना है, संगठन इसके लिए भी बनाना है, कभी संकट पड़े और फोन आ जाए तो सड़कों पर आपको उतरना पड़ेगा। इसलिए मेरे मित्रों आपको इसके लिए भी सुनाइए, ये नहीं कि अगर फोन आ गया तो ये नहीं पूछना है कि ये किसका फोन आया है, किसका समर्थक है, किसका नहीं है। ये बातें आपके दिमाग में नहीं आनी चाहिए। इन्हीं शब्दों के